12 जून 2025 अहमदाबाद। एयर इंडिया की उड़ान AI 771 वो क्रैश हो गई और ये हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटना बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, एक दुखद विश्लेषण। हाँ, तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था असल में, शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी और जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि इसके कई पहलू हैं। तो उड़ान AI 171 विमान का रजिस्ट्रेशन था VTNAB। अच्छा। ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए निकली थी। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 बजे। ठीक। इसने उड़ान भरी, लेकिन मुश्किल से 36 सेकंड ही हुए होंगे। सिर्फ 36 सेकंड? हाँ, सिर्फ 36 सेकंड। विमान तब करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था और तभी अजीब बात हुई, विमान ऊंचाई खोने लगा। ऊंचाई खोने लगा? हाँ। टेक ऑफ के ठीक बाद? जी। और हैरानी की बात यह कि उसकी नाक ऊपर की तरफ थी और पंख भी लगभग लेवल थे। नाक ऊपर और फिर भी नीचे आना, ये तो बहुत ही असामान्य है। मतलब क्या ये किसी तरह के स्टॉल जैसा कुछ था? हाँ, ये जांच का एक बहुत बड़ा एंगल है। ऐसी स्थिति को एरोडायनामिक स्टॉल कहते हैं, उसके बहुत करीब हो सकती है ये। अच्छा। और इसके फौरन बाद ही विमान पर से नियंत्रण कह सकते हैं पूरी तरह चला गया और वो नीचे गिरा। कहाँ गिरा विमान? मेघानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल ब्लॉक पर और पास की एक और इमारत पर गिरा। ओहो, मतलब आबादी वाले इलाके में? बिल्कुल। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके बाद कई धमाके हुए, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। और जाहिर है जाने गई, बहुत जाने गई। हाँ, आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग। 242? इनमें से 241 की मौत हो गई। हे भगवान! और जमीन पर भी, क्योंकि वो हॉस्टल था, इमारत थी। जी, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल हुए। इनमें ज्यादातर हॉस्टल के छात्र थे या फिर आसपास रहने वाले लोग। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन एक खबर ये भी थी कि कोई बचा भी है? हाँ, ये इस हादसे की एक अविश्वसनीय सी बात है। एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। अच्छा। वो किसी तरह विमान के मलबे से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। वो इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर हैं। सच में? ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। और दुख की बात यह भी है कि मरने वालों में कई जाने माने लोग भी थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनकी पहचान DNA से हुई। फिर एक स्थानीय दंपत्ति थे, रणवीर सिंह और चेतनाबा चावड़ा, उनकी भी। और एक कैंटीन कर्मचारी रवि ठाकुर, उनकी माँ और बेटी, इन सब की पहचान DNA से करनी पड़ी। बहुत दुखद। अच्छा, हादसे के फौरन बाद क्या हुआ? मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह? हाँ, वो तुरंत शुरू हो गया। NDRF की टीमें, भारतीय सेना के करीब 130 जवान, JCB मशीनें, मेडिकल टीमें, स्थानीय प्रशासन, सब फौरन मौके पर पहुंच गए। और एयरपोर्ट? एयरपोर्ट का ऑपरेशन तुरंत रोक दिया गया था। और जांच? जाहिर है जांच शुरू हो गई होगी। जी हाँ, जांच की जिम्मेदारी AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने संभाल ली है। ठीक है। और DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने विमान के ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों बरामद कर लिए हैं। हाँ, ये तो सबसे अहम होते हैं ना। इनसे पता चलता है कि कॉकपिट में क्या बात हुई, विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सुराग देते हैं। और मदद के लिए अमेरिका की NTSB और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, साथ ही इंजन बनाने वाली GE, इनकी टीमें भी जांच में शामिल हैं। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, उन्होंने इसे बहुत विनाशकारी बताया और वो खुद राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया और भी कई नेताओं ने संवेदनाएं भेजी। और एयर इंडिया, अब तो वो टाटा समूह का हिस्सा है, उनका क्या कहना था? उन्होंने क्या कदम उठाए? एयर इंडिया ने काफी तेजी दिखाई। जो परिवार प्रभावित हुए उनके लिए राहत उड़ानें शुरू की, टिकट के पैसे वापस किए, अगर किसी को यात्रा बदलनी थी तो उसका शुल्क माफ कर दिया। और एक बड़ा फैसला ये लिया कि जुलाई मध्य तक अपनी 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। 38 उड़ानें? हाँ। ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, और अपने 777 और 777 बेड़े के कुछ विमानों का उन्होंने कहा कि वो गहन निरीक्षण कर रहे हैं। एयरलाइन का कहना है कि वो जरूरत से ज्यादा सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, भले ही अभी कोई खास तकनीकी खराबी सामने न आई हो। लेकिन यहाँ एक बात है जो थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। आप शायद उन DGCA नोटिस की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही।
दस्तावेज में लिखा है कि डीजीसीए ने हादसे से कुछ ही दिन पहले 3 और 5 जून को एयर इंडिया को नोटिस भेजे थे एक्सपायर्ड सुरक्षा उपकरण और रखरखाव में लापरवाही को लेकर। जी। तो क्या इसका इस हादसे से कोई कनेक्शन हो सकता है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? देखिए, ये जांच का एक बहुत ही अहम पहलू है। अब ये साफ नहीं है कि ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ VTANB वो उन नोटिस में शामिल था या नहीं। अच्छा। लेकिन सवाल तो उठता है, क्या एयरलाइन की सेफ्टी कल्चर में कोई बड़ी चूक थी? जांचकर्ता कई चीजें देख रहे हैं। क्या इंजन ने पावर खो दिया? क्या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर गलत सेट थे? टेक ऑफ के वक्त स्टॉल हुआ या कोई पक्षी टकराया? लेकिन इन सब तकनीकी वजहों के साथ साथ DGCA के वो नोटिस वो इस मामले को और गंभीर बनाते हैं। ये वाकई चिंता की बात है। उधर पीड़ितों की पहचान का काम भी चल रहा होगा। हाँ, वो DNA मिलान से हो रहा है। 19 जून तक की खबर के मुताबिक 208 सैंपल्स का मिलान हो चुका था। और लोगों का क्या रिएक्शन रहा? लोगों में दुख और गुस्सा दोनों था। बॉलीवुड से भी कई लोगों ने शोक जताया। शेयर बाजार में एयरलाइन के शेयर गिरे और स्थानीय लोग जाहिर है वो बहुत गुस्से में थे और जांच में पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बोइंग 787 की सबसे घातक दुर्घटना है। न सिर्फ विमान में सवार लोगों के लिए बल्कि जमीन पर भी भारी तबाही हुई और सिर्फ एक इंसान बचा। जांच चल रही है, कई एजेंसियां लगी हुई हैं। बिल्कुल। ये घटना हमें एविएशन सेफ्टी के नियमों पर, संकट के समय मैनेजमेंट पर और सबसे बढ़कर ऐसी त्रासदियों की मानवीय कीमत पर सोचने को मजबूर करती है। और ये भी दिखाती है कि एक गहरी, निष्पक्ष जांच कितनी जरूरी है। सही कहा। तकनीकी जांच तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये हादसा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना कि क्या एयरलाइनों पर जो विस्तार